जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा आपके हर एक परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न है। एक एक प्रश्न जो है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला सवाल है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? तो उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को क्या कहा गया है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है, क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है काला। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किसमें मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण के राजा के निर्वाचन की चर्चा मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है? विस्पति। शतपथ ब्राह्मण में राजा का जो निर्वाचन होता था उसे क्या कहा जाता था? विस्पति। यम और नचिकेता का संवाद हुआ था। इस संवाद की चर्चा कहाँ मिलता है? तो यम और नचिकेता के संवाद की चर्चा मिलती है कठोपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। अब सवाल आ गया कि छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को कौन सा वेद कहा गया है? तो पंचम वेद कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था तब हुई थी। गोत्र व्यवस्था की स्थापना किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था गोत्र व्यवस्था। अगला देखिए, कह रहा है उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हुआ? तो मूर्ति पूजा का आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जवाल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख जवाल उपनिषद में है। विधवा विवाह का प्रचलन तैत्तरीय संहिता में है। विधवा विवाह का प्रचलन किस संहिता में है? तो तैत्तरीय संहिता में है। काठक संहिता में एक संहिता है काठक, तो काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख है। 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख किस संहिता में है? तो काठक संहिता में है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहर का उपयोग होता था। अथर्ववेद में उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में कहा गया है कि सिंचाई के रूप में किसका प्रयोग होता था? तो नहर का। आगे देखिए, वेद है, उसका पुरोहित यानी उसके गाने वाले, और उसके उपवेद क्या है? तो ऋग वेद का गायक यानी पुरोहित होत्री कहा जाता है, और ऋग वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद का गाय उद्गाता यानी गाता, उद्गाता हुआ उद्गाता, है ना, और उसका उपवेद है गंधर्व वेद। आयुर्वेद का पुरोहित का उदरव्यूह है, और उसके उपवेद है धनुर्वेद। अथर्ववेद का पुरोहित है ब्रह्मा, और उसका उपवेद है शिल्पवेद। अगला देखिए, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। अधिक का सवाल आ गया कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में यानी अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कितना भाग मिलता था? तो 16वां भाग मिलता था। उत्तर वैदिक काल में राजा को अपनी यानी आय का कितना भाग मिलता था? 16वां भाग मिलता था। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में राजा को विषमता या जनता का भक्षक कहा जाता था।
वैदिक सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता में देखिए अंतर क्या है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता शहरी या नगरीय थी। वैदिक सभ्यता में लोहे से लोग परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं था, जबकि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। अब वैदिक युग पुरुष प्रधान था, यानी पुरुष देवता उपलब्ध थे, लेकिन सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। यही दोनों में अंतर था कि वैदिक सभ्यता में ग्रामीण था, ये शहरी हो गया। लोहे से परिचित थे वैदिक, सिंधु सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थे। मूर्ति पूजा उपलब्ध नहीं था, मूर्ति पूजा उपलब्ध था। यहाँ पर पुरुष देवता थे, जबकि यहाँ मातृ देवता था। इस प्रकार से आपके उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो समाप्त हुए। आप इसे एक दो बार देखेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद बच्चे।